नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिष्टी में। दोस्तों, हम नित्य पूजा पाठ करते हैं भगवान की असीम कृपा पाने के लिए। क्या सचमुच भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं? पूजा के दौरान आंसू आने का क्या मतलब होता है? दोस्तों, पूजा पाठ करते समय आंखों से आंसू आना, नींद आना और उसके पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। भगवान के कुछ संकेत होते हैं। पूजा करते समय लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूजा के दौरान हमारे अंदर कई तरह के भाव उठते हैं। ऐसे में अगर पूजा करते हुए आपकी आंखों से आंसू निकलता है, तो इसमें कोई ना कोई संकेत छुपा होता है। पूजा करते समय जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से परमेश्वर की याद में डूब जाता है, तो उसे समय ईश्वर में पूर्ण समर्पण की भावना के कारण उसका शरीर और रोम रोम पुलकित होता है और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। यह शरीर, मन और इंद्रियों का भगवान से मिलने की उम्मीद में जाहिर होता है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिष्टी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कोई अनुभव हुआ हो तो हमसे शेयर ज़रूर करें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? पूजा करते समय आपकी भी आंखों से आंसू आते हैं? हमें ज़रूर लिखकर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा के समय आंखों से आने वाले आंसू या फिर उबासी का एक कारण नकारात्मकता भी होती है। बता दें कि जब कभी हमारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता और साथ ही शरीर भारी होने लगता है, तो समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास मौजूद है। वह नकारात्मक शक्ति हमें पूजा करने से रुकती है, जिससे हमारी आंखों में अनायास आंसू जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा मन भगवान में इतना ज्यादा लीन हो जाता है कि भगवान के प्रति हमारे भाव इतनी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं कि हम अपने आंसू को रोक नहीं पाते और आंसू बहने लगते हैं। परमात्मा के समक्ष इस तरह आंसुओं का आना इस बात का प्रमाण होता है कि प्रभु हमारी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। आंसू सुख और दुख के साथी होते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे ज्यादा खुशी हो या फिर दुख, सबसे पहले आंसू आते हैं। आंखों में आंसुओं के आने की दूसरी वजह भी हो सकती है, जैसे आंखों में एलर्जी या जुखाम। इन सब कारणों के अलावा कुछ लोगों की आंखों में पूजा करते वक्त भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्योतिष के अनुसार इसकी एक खास वजह होती है। तो आइए जानते हैं, पूजा करते वक्त आंखों में आंसू आने का क्या अर्थ होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर पूजा के समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है और वो आपको कोई संकेत देना चाह रहे हैं। पूजा के समय आंसू आना इस बात का संकेत है कि आपका मन शुद्ध है और आप पूरे अंतर्मन से भगवान का ध्यान कर रहे हो। इससे आपका सीधा संपर्क ईश्वर से हो रहा है। पूजा के समय आंखों से निकले आंसू इस बात का भी संकेत देते हैं कि आपकी पूजा सफल हो गई है। इसके अलावा इसका एक अर्थ ये भी है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। परेशानियों तो सभी के जीवन में आती रहती है। ऐसे में हमें कभी न तो इससे घबराना चाहिए और न ही डरना चाहिए, बल्कि हिम्मत जुटाकर संयम और बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए। ईश्वर कई बार अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे होते हैं, जिसे हमें खुश होकर पार करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कोई पूजा की जाए तो उसे भगवान सदैव स्वीकार करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर पूजा करते समय किसी व्यक्ति को उबासी या नींद आती है, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के मन में दो तरह के विचार चल रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दोहरे विचार होने की वजह से उस व्यक्ति का पूजा में मन नहीं लग रहा है, जिसके कारण उसे नींद और उबासी आ रही है। ऐसे में ये एक नकारात्मक संकेत हो सकता है।
ये इस बात का संकेत है कि हमारा मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और आरती में नहीं लग रहा है। नींद और उबासी के साथ अगर शरीर में किसी प्रकार का भारीपन भी महसूस हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मौजूद है। पूजा करते समय जम्हाई क्यों आती है? पूजा करते समय नींद आना, पूजा करते समय आंखों में आंसू आना, लगातार उबासी आने का कारण, पूजा करते समय छींक आना, अधिक उबासी आने का कारण। पूजा करते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं? जिस भी भक्ति भाव से हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, क्या उसे स्वीकार कर लिया जाता है या हमारी पूजा सफल भी होती है? धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि सच्चे मन और निष्काम भाव से की गई पूजा सदैव स्वीकार होती है। जब भी कोई पूजा पाठ का कृत्य किया जाता है, उस समय पूजा स्थल के आसपास का दायरा पॉजिटिविटी की वेव्स में समा जाता है और स्वयं आप में भी एक पॉजिटिविटी आने लगती है और कई प्रकार की खुशी का अनुभव आप करने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी आप अपने इष्ट देव के सन्मुख कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपनी पूजा में आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि आप अपने हृदय की भक्ति भाव से अपने इष्ट में खो से जाते हैं और जल रही दीपक की ज्योति धीरे धीरे बहुत ही सुंदर रूप से स्थिर होती जाती है। बहुत से लोग ऐसी अवस्था में महसूस करते हैं कि यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर से रोने के भाव बाहर की ओर ले आते हैं और आंखों में आंसू आने लगते हैं। नकारात्मकता की वजह से भी पूजा के समय आंखें नम हो जाया करती है। जब हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता और पूजा पाठ बोझ लगने लगता है, जिसमें आप कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, भजन नहीं सुनना चाहते हैं, आरती नहीं गाना चाहते, आप पूजा करने बैठते हैं, आपका शरीर बहुत भारी होने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, पैर दुखने लगते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में। ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मक लक्षण रखते हैं और पूजा उन्हें भार जैसी लगती हो, उन्हें सुनने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जैसे कि टेलीविजन पर भक्ति प्रवचन कार्यक्रम सुने, सीडी आदि पर धार्मिक आरती या भजन सुने। ध्वनि के माध्यम से आपके शरीर की क्लीनिंग होने लगेगी और आध्यात्मिक शुद्धि भी होगी। यदि आप देखते हैं कि धूप आदि का धुआं और गंध आपके मंदिर में रखी प्रतिमा या छवि की ओर आकर्षित हो रही है, तो समझा जा सकता है कि आपकी की जा रही पूजा को ईश्वर के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। जब आप अपने घर में विशेष त्योहारों आदि पर साफ सफाई करते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि घर की साफ सफाई के साथ साथ आप में भी बदलाव आने लगता है। ऐसे समय में की जाने वाली पूजा आप में एक खुशी सी भर जाती है। आपके घर के साथ साथ आपका हृदय भी महकने लगता है। एक अन्य बात जो महसूस होती है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, आपके मन में अनेकों विचार आने लगते हैं जो कि इस दौरान नहीं आने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे भीतर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होती है। हमारे आसपास के दायरे में कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी होती है जो हमें पूजा पाठ नहीं करने देती, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाती है। हालांकि आप ऐसे विचारों को पहले से ही सोच कर नहीं बैठते, लेकिन पूजा में ये विचार अपने आप आने लगते हैं। समाधान: ऐसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा कपूर लेकर घर में जलाएं और जलते हुए कपूर पर 2 लौंग डाल दे और धुआं दे। दिन में एक बार ये क्रिया जरूर करनी चाहिए, समय चाहे कोई भी हो। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होने लगेगी और आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनने लगेगा और आप में भी पॉजिटिविटी खुद से आने लगेगी। पूजा पाठ करने बैठे तो नहा धोकर साफ और धुले हुए कपड़े पहने।
ऐसा करने से आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो आपसे दूर चली जाएगी और शुद्ध विचार का समावेश आप में होने लगेगा। शरीर और घर की शुद्धि करने से जो विचार नहीं आने चाहिए धीरे धीरे वास्तव में वो एकदम से तो नहीं लेकिन काफी हद तक आने कम होते चले जाएंगे और आंखें नम हो जाना, आंसू आना, उबासी आना भी बंद हो जाएगा और आप प्रगति करते चले जाएंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमो भगवते वासुदेवाय।